जय माता दी दोस्तों। हमारे शास्त्रों के हिसाब से, वास्तु के हिसाब से पीपल के वृक्ष की क्या महत्ता है, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। वास्तु शास्त्र के अनुसार पीपल का जो वृक्ष है, जो पीपल का जो पेड़ है, उसको महावृक्ष के नाम से जाना जाता है। ये जो महावृक्ष है, ये महावृक्ष आपको बड़ा ही पुण्य फल देने वाला है। इसकी पूजा करने से, इसकी आराधना करने से, इसका वृक्षारोपण करने से, इसको जल अर्पित करने से आपके सभी कष्ट, सभी पाप से मुक्ति मिलती है आपको। इस पेड़ के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं का वास माना जाता है। इसकी जड़ में, यानी कि पीपल की वृक्ष की जो जड़ होती है, उस जड़ के अंदर भगवान ब्रह्मा जी का वास माना जाता है, यानी कि ब्रह्मदेव का वास माना जाता है। इसके जो तने हैं, उस तनों पर भगवान विष्णु जी का वास माना जाता है, और इसके जो पत्ते होते हैं, उन पत्तों पर भगवान शिव का वास माना जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि पीपल के वृक्ष की पूजा करने से आपके ऊपर तीनों देव, यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश, यानी कि त्रिशक्ति का आपके ऊपर साक्षात आशीर्वाद बना रहता है। इतवार को छोड़ करके, रविवार के दिन को छोड़ करके आप पीपल के पेड़ की पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा बुधवार के दिन भी आपको इसकी पूजा नहीं करनी, आपको जल अर्पित नहीं करना। रविवार का दिन और बुधवार के दिन को छोड़ करके आप पीपल के वृक्ष को पानी दे सकते हैं, इसकी पूजा कर सकते हैं, इसकी प्रदक्षिणा कर सकते हैं। इसके अलावा पीपल के पेड़ की पूजा करने से आपके सभी कष्ट भी दूर होते हैं। आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार का दोष हो, उस दोष को दूर करने के लिए भी पीपल के पेड़ की पूजा करने का विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है। यदि आपके ऊपर शनि की कोई भी कुदृष्टि चल रही है, शनि की दशा चल रही है, मंगल की कोई दशा चल रही है, या मंगल दोष आपके ऊपर है, तो आपको हमारे शास्त्र कुंडली के हिसाब से आपको बताया जाता है कि आप पीपल के पेड़ की पूजा करो। शनिवार के दिन आपको सुबह सूर्य उदय होने के पश्चात आपको पीपल के पेड़ पर जल अर्पित करना है, जल आपको चढ़ाना है। उसकी जड़ पे आपको सरसों के तेल का दीपक जलाना है, और आपको भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों की आपको आराधना करनी है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर अगर किसी भी प्रकार से कोई संकट आया हुआ है, किसी भी प्रकार से आपकी कोई प्रॉब्लम चल रही हो, तो वो आपकी प्रॉब्लम पीपल के पेड़ की पूजा करने से स्वतः ही निवारण हो जाता है, वो दूर हो जाती है दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पीपल का पेड़ बड़ा ही पवित्र पेड़ माना जाता है, लेकिन कभी भी पीपल के पेड़ को कभी भी आपको काटना नहीं है। यदि आपका वो पीपल का पेड़ आपके किसी बिजनेस प्रीमाइसेस पर है, यदि किसी व्यवसायिक प्रतिष्ठान पर है, तो वो आपको शुभ फल देगा। इसके अलावा पीपल के पेड़ को कभी भी आपको अपने घर पर नहीं लगाना है। घर पे यदि आप लगाएंगे तो आपके घर के ऊपर संकट आ सकता है, क्योंकि घर के लिए पीपल के पेड़ को उचित नहीं माना जाता। क्योंकि जो घर होता है वो भौतिक सुखों के लिए होता है, देवी शक्ति के लिए वो नहीं होता। तो देवी शक्ति की यदि आपको प्राप्ति करनी है तो उस पेड़ की पूजा आपको घर से बाहर ही करनी है। अक्सर आपने देखा होगा कि पीपल का जो पेड़ होता है वो किसी मंदिर में या किसी ऐसी जगह पर, धार्मिक स्थान पर पाया जाता है, जहां पर लोग अक्सर उसकी आकर के पूजा और अर्चना उसकी करते हैं। तो ध्यान रखें, पीपल का जो पेड़ है आपको घर पर कभी भी नहीं लगाना है। आप इसको अपने व्यवसायिक प्रतिष्ठान पे यदि लगा हुआ है तो आप इसे लगा रहने दें, वहां पर आप इसकी पूजा करेंगे तो आपका जो बिजनेस है वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा। पीपल का पेड़ कभी भी आपको नहीं काटना है, कभी भी। लेकिन यदि कभी आवश्यक हो, जरूरी है कि पीपल का पेड़ आपको वहां से हटाना है, तो सिर्फ और सिर्फ रविवार के दिन आप उसका पूजन विधि विधान के साथ पूजन करें। उसके पश्चात ही आप उस पीपल के पेड़ को वहां से विधि विधान के साथ आप उसको हटा सकते हैं। लेकिन आपको पीपल का पेड़ किसी अन्य स्थान पे वो लगा देना है। तो दोस्तों, देखा अपने पीपल के वृक्ष, तो पीपल का जो वृक्ष है उसको महावृक्ष के नाम से जाना जाता है, कि कितनी ज्यादा महत्ता है। धन्यवाद दोस्तों, जय माता दी।